हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मेवाड़ एकेडमी उदयपुर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, वो भी हैंड रिटन नोट्सों के साथ, जैसे आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हर बार की तरह यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो इसके हम दो पार्ट बनाएंगे इस वीडियो के। इससे आप अच्छे से समझ भी सकते हैं, और इन नोट्स के पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे आप इनको डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अपना टॉपिक है किसान आंदोलन, और उसमें है पहला बिजोलिया किसान आंदोलन। तो दोस्तों, अपना जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो 1897 से 1941 तक कुल 44 वर्ष तक हुआ था। याद रखना दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? 1897 से 1941, कुल 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है, यानी अपना जो बिजोलिया है वो वर्तमान में भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों, इस आंदोलन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मुख्य कारण था, इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था 84 प्रकार की लाग बाग। 84 प्रकार की लाग बाग को, लाग बाग क्या होता था? तो वो होता था अपना कर, जिसको टैक्स बोलते हैं। और कूता व लाटा की समस्या थी। कूता और लाटा क्या होता है? तो भूसे से अलग अनाज जो होता है वो कूटा लाटा होता है, और कूता होता है खड़ी फसल का अनुमान। तो दोस्तों, इस किसान आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे अपने अशोक परमार, जिन्होंने 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था, और विजयाबली, जिसे ऊपरमाल की जागीर के नाम से भी जाना जाता है। और बिजोलिया जो था वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। याद रखना दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। तो संस्थापक कौन था इसका? अशोक परमार था। और ये वो अशोक परमार जिसने 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया था। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अशोक परमार जगनेर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, यानी जो ऐसे किसान आंदोलन के जो संस्थापक थे अपने अशोक परमार, वो कहाँ के निवासी थे? तो वो उत्तर प्रदेश जगनेर के निवासी थे। इस आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक फतेह सिंह था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो था वो उस समय अपने मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था अपना फतेह सिंह। और इस आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया। याद रखना दोस्तों, एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसके अंदर सर्वाधिक विशेष एक जाति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंदोलन के कारण के बारे में। तो आंदोलन के कारण थे 84 प्रकार की लाग बाग, यानी विभिन्न प्रकार के कर, जो इस आंदोलन का मुख्य कारण बने। और अगला था इसमें लाटा व कूता की समस्या, यानी लाटा जो भूसे से अलग अनाज होता था उसको लाटा कहते थे, और कूता खड़ी फसल का अनुमान, यानी राजा जो होते थे या फिर राजा के जो सेनापति होते थे वो किसानों से लाटा व कूता की पहले से ही समझाइश करते थे। यानी कि भूसे से अलग अनाज, उसमें से भी वो हिस्सा लेंगे, और कूता यानी खड़ी फसल का अनुमान, यानी जो फसल उस टाइम खेतों में खड़ी रहती थी उसको एक अनुमान लगाया जाता था कि ये फसल कितनी उगेगी, और इसमें से आधा भाग राजा द्वारा ले लिया जाएगा। इस समस्या से किसान बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 1903 के अंदर, सन 1903 में कृष्ण सिंह ने चवरी कर, यानी जिसका दूसरा नाम है विवाह कर लगाया, जो किसान की पुत्री के विवाह पर 5 रुपये के रूप में लिया जाता था। याद रखना दोस्तों, किसने लगाया चवरी कर? तो वो लगाया था कृष्ण सिंह ने।
वो कब लगाया था? 1903 में, जिसको विवाह कर भी कहते हैं, जो किसान की पुत्री के विवाह पर 5 रुपये के रूप में लिया जाता था। और अगला देखते हैं इसमें नोट। राम प्रसाद के अनुसार ये चबरी कर 13 रुपये का लिया जाता था। यानी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि राम प्रसाद के अनुसार चबरी कर यानी जो विवाह करता जो सन 1903 में कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया था वो कितना लिया जाता था? तो 13 रुपये। और अगर क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से पूछ लिया जाए कि चबरी कर कितने रुपये का लिया जाता था तो वो उसका नॉर्मल आंसर हो जाएगा 5 रुपये। और अगला है 1906 में, यानी सन 1906 में पृथ्वी सिंह ने, किसने दोस्तों? पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर यानी उत्तराधिकारी शुल्क लगाया। यानी 1906 के अंदर 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया और 1906 में किसने लगाया? तो वो लगाया अपने पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर यानी उत्तराधिकारी शुल्क लगाया था। यानी दोस्तों मतलब इस किसान आंदोलन के अंदर किसानों पर राजाओं द्वारा और उनके सेनापतियों द्वारा उत्तराधिकारी द्वारा इतने कर लगाए गए थे कि इस आंदोलन का होना निश्चित था, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित थे इन समस्याओं से। क्योंकि वो जितना कमाते थे उसमें से आधा तो अपने इन किसानों को दे दिया करते थे, राजा को दे दिया करते थे। तो इस चीज़ से वो बहुत ही परेशान थे, और जबकि उनकी इतनी आमदनी थी नहीं। तो अपना जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो 3 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण जो हुआ था इसका वो हुआ था 1897 से 1916, और दूसरा चरण इसका 1916 से 1927, और तीसरा चरण 1927 से 1941। यानी जो किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था। कौन कौन से में? एक पहले इसका प्रथम चरण था 1897 से 1916 ईस्वी, और दूसरा चरण था 1916 से 1927 ईस्वी, और तीसरा चरण था 1927 से 1941 ईस्वी। फिर प्रथम चरण जो था इसका जो 1897 से 1916 को हुआ था, तो प्रथम चरण जो था इस आंदोलन की शुरुआत गिरधारीपुरा गांव से हुई। यानी प्रथम चरण की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? तो वो हुई थी अपने गिरधारीपुरा गांव से हुई थी। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर सभी किसान गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए। यानी जो बिजोलिया किसान आंदोलन का दोस्तों जो पहला जो चरण था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गिरधारीपुरा गांव से हुई थी। और गंगाराम धाकड़, याद रखना दोस्तों, गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर सभी किसान गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए थे। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। यानी इस आंदोलन के जो प्रथम चरण था इसके जो मुख्य थे वो कौन कौन थे? नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, जिनको मेवाड़ के महाराणा, जो उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, उनके पास भेजा गया। और मेवाड़ महाराणा ने हामिद आयोग गठित कर बिजोलिया भेजा, लेकिन इस आयोग की सिफारिशों को मेवाड़ महाराणा ने अस्वीकार कर दिया। यानी हामिद आयोग गठित कर बिजोलिया के किसानों ने मेवाड़ के जो अपने शासक थे उनके पास इस आयोग को भेजा, लेकिन उन्होंने महाराणा ने इसको अस्वीकार कर दिया। इस चरण के प्रारंभिक नेता साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद्र भील व रामकरण थे। यानी इस चरण के दोस्तों याद रखना, इस चरण के जो प्रारंभिक नेता थे वो कौन थे? साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद भील व रामकरण थे। यानी साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, इनके प्रारंभिक नेता जो थे साधु सीताराम दास जी, नानजी पटेल जी, ठाकरी पटेल, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद भील व रामकरण। तो साधु सीताराम दास जो थे इनके अंदर वो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माना जाता है। और ये चरण असफल समाप्त हुआ। यानी ये चरण असफल समाप्त हुआ, इसके अंदर किसी भी कर को माफ़ नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर जो हामिद आयोग गठित करके नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उन्होंने इस
आयोग को अस्वीकार कर दिया और यह आंदोलन असफल समाप्त हुआ। आंदोलन मतलब पहला चरण असफल समाप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके दूसरे चरण के बारे में। तो जो बिजोली किसान आंदोलन का दूसरा चरण था तो वो अपना हुआ था 1916 से 1927 के 1916 से 1927 तक। तो 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। यानी ये चरण जो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरा चरण जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना दोस्तों। 1916 में कब, यानी जब ये चरण शुरू हुआ था 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जो थे वो इस आंदोलन से जुड़े थे, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। और 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। याद रखना दोस्तों, ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो वो की थी अपने विजय सिंह पथिक ने। कब की थी, 1917 में। उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, मन्ना पटेल को बनाया गया। इसकी स्थापना बारिसाल गांव में हरियाली अमावस्या को की। यानी जो अपने ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना थी वो कहाँ पर की गई थी, बारिसाल गांव में हरियाली अमावस्या को की थी। और 1918 में मेवाड़ रियासत ने बिजोलिया के किसानों पर नया युद्ध कर लगाया। तो किसानों ने इस युद्ध को देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। यानी दोस्तों जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने 1918 में, कब, 1918 में किसानों के ऊपर एक नया और कर लगा दिया जिसको देने से बिल्कुल किसानों ने इनकार कर दिया। और 1919 के अंदर, याद रखना दोस्तों, कब, 1919 के अंदर, इम्पोर्टेंट है ये लाइन, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया था। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब गठित किया गया था, तो यह है 1919 में किया गया था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित कर बिजोलिया भेजा जिसमें 35 प्रकार के कर माफ़ करने की सिफारिश की, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। यानी बिंदुलाल जो भट्टाचार्य आयोग था उसको गठित कर बिजोलिया भेजा गया जिसमें 35 प्रकार के कर माफ़ करने की सिफारिश थी। यानी किसानों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अभी कि 84 प्रकार के कर थे जो ऐसे आंदोलन का मुख्य कारण बने थे। तो 84 प्रकार कर में से 35 प्रकार के करों को माफ़ करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन मेवाड़ महाराणा ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। तब आक्रोश में आकर किसानों ने खेत जोतना बंद कर दिया, क्योंकि ना तो किसान खेत जोतेंगे और ना ही जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समय, तो वो ना ही उनसे कर लेंगे और ना ही उनकी फसलों का आधा हिस्सा मांगेंगे। तो 1922 में राजस्थान के एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में, याद रखना दोस्तों 1922 में, कब, 1922 में, बार बार बता रहा हूँ 1922 में राजस्थान के जो एजीजी थे वो कौन थे, हॉलैंड के नेतृत्व में हॉलैंड आयोग गठित किया गया। दोस्तों इन आयोगों को याद रखना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यानी जो जैसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है वो कब गठित किया गया था, तो वो किया गया था 1919 में। और 1922 में एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में हॉलैंड आयोग गठित कर बिजोलिया भेजा जिसमें भी 35 प्रकार के करों को माफ़ करने की सिफारिश की गई थी। किसानों के 35 प्रकार के कर माफ़ हुए, किसानों ने युद्ध कर देना शुरू कर दिया, स्वीकार किया। यानी जो किसानों के दोस्तों जो किसानों के जो 35 प्रकार के कर थे जिसमें हॉलैंड आयोग के अंतर्गत उनको माफ़ किए गए थे, वो मेवाड़ महाराणा ने स्वीकार किया और उनके वो कर माफ़ कर दिए गए। और जो 1918 के अंदर मेवाड़ महाराणा ने जो युद्ध कर लगाया था वो किसानों ने देना स्वीकार कर दिया। अब अगला देख लेते हैं 1923 में विजय सिंह पथिक बेंगू किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए। यानी 1923 में, सन 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक जो थे अपने जो साधु सीताराम दास के आग्रह पर सन 1916 में ऐसे आंदोलन से जुड़े थे, वो बेंगू किसान आंदोलन में गिरफ्तार हुए।
यानी बेंगू किसान आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए और आंदोलन धीमा पड़ गया, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो धीमा पड़ गया विजय सिंह पथिक के गिरफ्तार होने पर। अब दोस्तों विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक जो थे उनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। परीक्षा में कई बार प्रश्न माता पिता संबंधित या उनके मूल नाम से संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। और उपनाम क्या था? किसान सिंह व राष्ट्रीय पथिक। याद रखना दोस्तों, विजय सिंह पथिक का उपनाम क्या था? किसान सिंह व राष्ट्रीय पथिक। और विजय सिंह पथिक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1882 में गोड़ावली गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। यानी जो अपने विजय सिंह पथिक थे ये उत्तर प्रदेश निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1882 में गोड़ावली गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। और इनके पिता का जो नाम था वो था हमीर सिंह गुर्जर। हमीर सिंह गुर्जर इनके पिता का नाम था। और माता जी का नाम क्या था? कमल कुमारी। और पत्नी जो थी इनकी, उनका नाम था जानकी देवी। यानी विजय सिंह पथिक के पिता का नाम था हमीर सिंह गुर्जर और माता का नाम कमल कुमारी और पत्नी का नाम था इनका जानकी देवी। 1914 में भूप सिंह गुर्जर राजस्थान सशस्त्र क्रांति के प्रभारी बनाए गए। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1914 में यानी सन 1914 में भूप सिंह गुर्जर यानी विजय सिंह पथिक को राजस्थान सशस्त्र क्रांति के प्रभारी बनाया गया था। यानी राजस्थान सशस्त्र क्रांति का जो प्रभारी बनाया गया था वो विजय सिंह पथिक को कब बनाया गया था? 1914 में। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और राव गोपाल सिंह खरवा व केसरी सिंह व रहट भूप सिंह के सहयोगी थे। यानी राव गोपाल सिंह खरवा व केसरी सिंह व रहट भूप सिंह के सहयोगी थे। भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक, अपने जो विजय सिंह पथिक थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। विजय सिंह पथिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन से 1916 में जुड़े थे, उनके सहयोगी थे। रास निहारी बोस व सचिंद्रनाथ संयात भूप सिंह के गुरु थे। यानी रास निहारी बोस और सचिंद्रनाथ संन्यास जो भूप सिंह के यानी विजय सिंह पथिक के कौन थे? गुरु थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही पढ़ेंगे और इसका एक और पार्ट बनाया जाएगा जो आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है इस चैनल पर। तो दोस्तों हमारे चैनल को मेवाड़ अकेडमी उदयपुर को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जाने से पहले फिर मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको नॉलेज वाले वीडियो जिसमें आप सभी प्रकार की तैयारियां करते हैं दोस्तों, उनकी वीडियो आपको PDF उनके टेस्ट सीरीज आपको सब यहाँ मिलती है दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। इसके बाद मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।